हुजूर की सीरत बयान करें, सबसे ज्यादा घर में चर्चा मुस्तफा का होना चाहिए, सबसे ज्यादा घर में चर्चा असहाब रसूल का होना चाहिए, सबसे ज्यादा घर में चर्चा नेकों का होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिल दिमाग में नेकों की नकल की आदत पड़ जाए। यहाँ तो चर्चा दिन रात है कि वो डॉक्टर बना अरबपति बन गया, वो इंजीनियर बना खरबपति बन गया, वो मास्टर बना 1 लाख महीना कमाने लगा, वो इंजीनियर बना 10 लाख अमेरिका में कमाने लगा, घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, उसके बाद मर गया। ये कोई बाप नहीं बताता है कि वो अमेरिका में 10 लाख महीना कमाया, 90 साल उम्र होगी, वहां से घर आया और 1 दर्जन बीमारी लेके आया और अचानक चक्कर आया, मर गया, बाथरूम में मर गया। ये कोई नहीं बताता। ये मौत का चर्चा अपने घर में बच्चों के सामने करना होगा। इसलिए करना होगा कि ताकि दुनिया की मोहब्बत घटे और आखिरत की मोहब्बत बढ़े, दुनिया की लग्जरियस लाइफ का शौक खत्म हो और जन्नत पाने की तड़प पैदा हो जाए। और ये हुजूर ने कहा है, सरकार सैयदा आयशा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा। और हम कैसे जी रहे हैं कि कब्रिस्तान से आने वालों के लिए एक तरफ से देहात में सबके दरवाजे पे बाल्टी में पानी रहता है, ताकि कब्रिस्तान से आके सबसे पहला काम ये करना है कि पैर को धो लेना, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए। अगर मिट्टी घर में चली गई तो 1 साल के अंदर में सारा घर उजड़ जाएगा और घर के सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए मर न जाए, कब्रिस्तान से आने के बाद हाथ धो लेना और पैर धो लेना, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए। इतना डर है हमें मौत से, इतना डर है हमें कब्रिस्तान जाने से। चाहे जितना भी डरो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्लाह का फैसला है, फैजा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा। ये मुंह में मिट्ठू बनते रहो कि एम से लेके जाते तो बच जाता, पीएमसीएच लेके जाते तो बच जाता, रिम से लेके जाते तो बच जाता। ये सब शैतानी धोखा है। हुजूर कहते हैं, फला तकुल लौ फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान। ये हदीस में आया है कि इन केस, अगर, जिसको अरबी में कहते हैं लौ, लाम वा जबर लौ, लौ का माना होता है इन केस, अगर, काश। हुजूर कहते हैं कि ये मत बोला कर कि अगर हम लेके जाते तो वहां बच गया होता। बेशुमार लोग इंडिया के हैं जो इलाज कराने अमेरिका जाते हैं और वहां से शिफायाब होके बहुत कम लोग आते हैं, डेड बॉडी लेके आते हैं। अगर शिफा अमेरिका में रहती तो डेड बॉडी नहीं आती। अगर शिफा दिल्ली के एम्स में रहती तो दिल्ली से एम्स से रोजाना 200 लाशें नहीं निकलती। अगर शिफा रिम्स और एम्स में रहती तो वहां से डेड बॉडी रोजाना 10, 20, 50 की तादाद में नहीं निकलती। पता चला एक तदबीर है, इलाज कराना है, इलाज कराना है, डॉक्टर के पास जाना है। बाकी विश्वास अल्लाह की जात पे रखना है कि जो खुदा चाहेगा वही होगा। और जब बच्चा मर जाए, बाप मर जाए, ये ना बोले कि वहां जाते तो बच जाता, ये नहीं बोले, बोले यही बंदों के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। अगर लो इन केस अगर बोलेगा तो हुजूर क्या कहते हैं, तफ्तहु अमल शैतान, शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है वहां से। तकदीर पर यकीन करना जरूरी है कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वह होकर रहेगा। और इन केस वाला जुमला उस तकदीर पर ईमान को कमजोर कर देता है। इसलिए ब्लाइंडली आंख बंद करके मानना पड़ेगा, जो अल्लाह ने लिख दिया वह होकर रहा। हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये बात अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपनी बीवी को बताना पड़ेगा, और अपने घर में डेली 20 बार मौत को याद करना पड़ेगा। और जो 20 बार डेली दुआ करे, हर नमाज के बाद अगर 4 बार ही वो बोलेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मौती, ये अल्लाह मेरी मौत में बरकत अता फरमा, वफी मा बादल मौत, अगर ये दुआ करे 5 बार हर नमाज के बाद, तो हर 5 नमाज में अगर हर नमाज के बाद 4 बार बोले तो 20 बार हो जाएगा। और हदीस की रोशनी में जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा, वो अपने घर ही में क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। और हुजूर फरमाते हैं, अक्सरू जिक्र हादिमी लज़्ज़ातिल मौत। सरकार कहते हैं कि लज्जतों को ढा देने वाली चीज जो मौत है, उसको कसरत से याद करो। कुरान शरीफ में कसरत से मौत का चर्चा आया है, मगर यहाँ हाथ भी धो के मिट्टी झाड़ते हैं ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर न पहुंचे। और दरवाजे पे बाल्टी में पानी है, पांव धो ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न पहुंचे। अगर बोल दिया कि अगर मैं मर गई तो मेरी अम्मी तुम रोना मत, तो फिर क़यामत उस सर पे उठा लेती है माँ कि तुम ये जुमला बोला कैसे।
تم منہ سے موت نکالا کیسے؟ مت نکالو، موت کی بات نہیں بولنا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ ہے جاہل ماں، یہ ہے یہ جاہل باپ، انہی جاہل ماں باپ کی صحبت میں رہنے والے جاہل بچے جو صاحب زندگی کی تمنا رکھ رہے ہیں، اب موت کا چرچا نہیں کرتے کہ شام کے وقت میں موت آئے گی۔ آج دوسرے کا اعلان ہوا عبدالصمد بھائی نہیں رہے، کل فجر کے بعد اس کے جنازے کی نماز ہوگی۔ یہ نہیں سمجھا کہ کل ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے کہ کل فلاں صاحب نہیں رہے اور ظہر کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ روزانہ 5 ٹائم اذان اب کم ہو رہی ہے اور اذان ہوتی ہے 5 ٹائم اور جنازے کا اعلان 10 بار ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی دل نہیں کانپ جاتا کہ کل میرا اعلان ہوگا۔ نہیں، اسلام نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا چرچا ہے، سب سے زیادہ موت کا چرچا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، بتاتے نہیں ہے۔ سورہ زلزال پڑھ کے دیکھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ اس کی فضیلت حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو ایک بار پڑھ لے اسے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، نصف قرآن کا۔ اور نماز کے اندر میں اس سورت کو کثرت سے پڑھی۔ اگر سورہ عادیات کے بارے میں آیا ہے جو اس کے بعد کی دوسری سورت ہے، جو اس کو ایک بار پڑھ لے آدھا قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز میں پہلی دونوں رکعت میں زلزال اور عادیات پڑھ لیا تو نماز تو ہو ہی گئی، فرض ادا ہوئی، کیا ایک ختم قرآن کا ثواب بھی مل گیا۔ اگر آپ نے نفل نماز میں 3 بار دونوں رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، نماز بھی ہو گئی، سجدہ قیام قعود کا اجر بھی ملا اور 2 ختم قرآن کا ثواب بھی مل گیا۔ نماز کے اندر میں اب اس زلزال میں کیا کہا گیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ جب یہ زمین ہلا دی جائے گی، یعنی جب آخرت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ آئے گا اور یہ زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال کے پھینک دے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب لوگ صف در صف میدان محشر کی طرف حساب کے لیے بلائے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کو جہاں تک کہ برائی اگر نیکی کی ہوگی دنیا میں تو وہاں دیکھے گا بندہ، اور دنیا میں رائی کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا تو بندہ وہاں دیکھے گا۔ تو اس سورت کی سب آیتوں میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، زمین پھٹے گی، قبر میں جتنے لوگ دفن ہوں گے قیامت تک اس کے نکلنے کا چرچا ہے۔ سب صفیں باندھ کر اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے وہ جائیں گے، اور پھر رائی کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا۔ اس سورت میں صرف آخرت کا چرچا ہے، لیکن ہم نے کبھی آخرت کو اپنے گھر میں کبھی ایشو نہیں بنایا۔ اور غوث اعظم کا چرچا کیا بھی تو کیا کیا؟ غوث اعظم کا لنگر بانٹو مالدار بن جاؤ گے، غوث اعظم کا توشہ قادریہ کو مالدار بن جاؤ گے، غوث اعظم کی نیاز ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دلاؤ، مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہم نے نیاز کی لنگر بانٹا، توشہ قادریہ کیا اور ختم قادریہ کی تقریب کی۔ جنت جانے کے لیے نہیں، سنتوں پہ عمل کے لیے نہیں، گھر کے سارے بچوں کا مزاج مذہبی بن جائے نہیں، صرف یہ لنگر چلاؤ پیسہ بڑھ جائے گا، ختم قادریہ کرو مال بڑھ جائے گا۔ یہ ساری بولی مال 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 مال، یہ بولی تو کافر یہ بولتا ہے کہ ہم جگناتھ پوری گئے تو ہمارا یہ محل بن گیا، ہم کاشی وشوناتھ بنارس گئے تو وہاں آئے یہ فیکٹری بن گئی، ہم گورکھ دھام گئے، گورکھپور گئے، وہاں سے آئے یہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہی بولی تو بولے گا جو بولی کافر بولتا ہے کہ بیٹا ملے گا، بیٹی ملے گی، مال ملے گا، مکان ملے گا، زمین ملے گی، دکان ملے گی، یہی بولی بولے گا۔ یہی بولی سرکار غوث اعظم کا اس لیے نام ہے۔ غوث اعظم تو اس ولی کا نام ہے جس نے 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے اٹھا کے پھینک دیے، اور جب ڈکیتوں نے بولا کہ تم اگر کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے، ایسی خفیہ جگہ یہ مال تھا کہ ہم ڈھونڈنے کے باوجود بھی نکال نہیں پاتے، تو تم نے کیوں ظاہر کر دیا کہ جب میں نے پوچھا مال ہے تو تم نے کیوں نہیں بولیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ میں تو تلاش کے باوجود نہیں نکال پاتا، ایسی پوشیدہ جگہوں پہ مال تھا۔ غوث اعظم کے تیور نے کیا بتایا؟ 40 سکے کی حیثیت کیا ہے؟ 40 پہاڑ بھی کوئی گولڈ کا مجھ کو دے اور کہے کہ عبد القادر جھوٹ بول یہ پہاڑ مل جائے گا۔ غوث اعظم کے تیور نے سمجھایا کہ میں اس سونے کے پہاڑ پہ تھوک دوں گا مگر زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کا کریکٹر۔ اور تم بولتا ختم قادریہ کرو مال بڑھ جائے گا، لنگر بانٹو اور دولت بڑھ جائے گی۔ یعنی دولت مال، جس دولت کو غوث اعظم نے طلاق دے دی، جس دولت کو مولا علی نے طلاق دے دیا،
उसी दौलत के बारे में तुम गौसे आजम का नाम ले रहा है, उसके फातिहे से दौलत को जोड़ रहा है, उसके लंगर से दौलत को जोड़ रहा है। ये और बात है कि दौलत बढ़ जाए, वो अलग बात है, मगर नियत ये मत रख के लंगर बांटेंगे तो दौलत बढ़ जाएगी। अगर दौलत बढ़ेगी फिर वही हाल होगा कि दौलत की मोहब्बत में दिल लूट जाएगा, दौलत की मोहब्बत में घमंड पैदा होगा, दौलत की मोहब्बत में नमाज छूट जाएगा, दौलत की मोहब्बत में आखिरत का चर्चा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां ज्यादा माल होता है वहां ज्यादा जीने की तमन्ना होती है, और जहां माल ही नहीं है तो क्या जीने की तमन्ना होगी, वहां मौत का जिक्र ज्यादा होता है। इसलिए अल्लाह के वलियों की खानकाहों में मौत का चर्चा होता है। हजरत अबू अब्दुल्लाह सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह जो दलाइलुल खैरात शरीफ के मुअल्लिफ है, जब उन मदरसे में उनका कमरा खास था, उनके वालिद को पास शिकायत पहुंची कि दूसरे कमरे में नहीं रहता है, एक टूटा सा हुजरा उन्होंने अपने कमरे में या किसी को कमरे में जाने नहीं देता है। उनका बाप परेशान हो गया कि मेरा बेटा आखिर उस बंद कमरे में करता क्या है। वो परेशान होकर एक बार गया मदरसे में, जिम्मेदार से बात की और अपने बेटे के हुजरे में गया। कौन? दलाइलुल खैरात शरीफ, कुरान शरीफ की तिलावत के बाद सबसे ज्यादा वजीफे के तौर पर जिस किताब की तिलावत उम्मत मुस्लिमा में होती है बिलखुसूस सोलहा के नजदीक, वो है दलाइलुल खैरात शरीफ। अल्लाह का वली बनाने वाली वो किताब है जिस किताब को तरतीब दिया था सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने। अबू अब्दुल्लाह सुलेमान जज़ूली वो पढ़ने के जमाने में जहां पढ़ते थे वो एक कमरे में गोशानशी रहते थे, सिर्फ किताब पे नजर रहती थी, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जैसे हुजूर ताजुल शरिया गए मिस्र पढ़ने के लिए, 3 साल वहां रहे, कोहे तूर देखने नहीं गया, दरिया नील देखने नहीं गया। यहाँ तक कि 3 साल जब बच्चे पढ़ने जाते हैं अजहर तो सबसे पहले नील देखने जाते हैं, तूर देखने जाते हैं। बच्चा अगर हमारा आगरा जाए, दिल्ली जाए, सबसे पहले ताजमहल देखने जाते हैं बच्चे। कॉलेज बाद में देखेंगे, पहले लाल किला देख लें। कॉलेज बाद में जाएंगे, पहले कुतुब मीनार देख लें। यूनिवर्सिटी बाद में जाएंगे, पहले ताजमहल देख लें। ये आम बच्चों का मजाज होता है, पढ़ाई पहले बाद में होगी, पहले हम दरिया नील देख लें। मगर ये ताजुल शरिया थे, 3 साल रहे, दरिया नील को नहीं देखा, सिर्फ दरसगाह और हॉस्टल और सिर्फ किताब देखा। तब रिजल्ट क्या निकला? लाखों बच्चों में मकाम में मुमताज हासिल कर लिया, लाखों बच्चों में स्टूडेंट फास्ट हुए, मकाम इम्तियाज हासिल किया। जो देखेगा महल और जो देखेगा मीनार तो उसकी एनर्जी मीनार की तरफ इन्वेस्ट होगी, जो देखेगा किताब वो आला नंबरों से कामयाबी से हमकिनार होता रहेगा। ये फोकस था अबू अब्दुल्लाह सुलेमान जज़ूली का, वो सिर्फ किताब और हुजरे में इबादत के अलावा कोई दूसरा काम, सिर्फ मुताला करना, इबादत करना और बंद कमरे में रहना। बाप को जब शिकायत मिली तो जब बेटे के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उनके कमरे में हर दीवार में सिर्फ ये लिखा हुआ है, अलमौत 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 अलमौत, आगे पीछे दाएं बाएं। जब कमरे से बाहर निकले तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अच्छी हालत में है, इसे दुनिया नहीं जिसे उकबा की नेमत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह बुजुर्गों का यही हाल होता है, जब बच्चों को दीनदार पाते हैं तो उनका दिल पाक पाक हो जाता है। और हम जैसे दुनियादारों का हाल ये होता है, अगर बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करने कोटा गया, अब 5 नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा है तो माँ बोलती है कि नमाजी बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। अब बाप बोलता है कि नमाजी बनेगा, मौलवी मुल्ला के चक्कर में पड़ के नमाजी बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। मौलवी के चक्कर में पढ़ेगा तो पढ़ाई तुम्हारी चौपट हो जाएगी। इंजीनियर बनने गए हो, इंजीनियर बनना, नमाजी बनने नहीं गए हो। अब जो माँ बाप बच्चों को ये कहे उनका बच्चा का जोकर होना तय है। अगर वो इंजीनियर बन भी जाए तो मुमकिन है कि वो माँ बाप की सोहबत की वजह से जो उन्होंने तरबियत की है वो काफिर हो जाए, जिस तरह आमतौर पर हो रहे हैं। इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका गए, वही किसी क्रिश्चियन से मोहब्बत की, उसी से शादी रचा के दीन कमा के बैठा, डीएम बन गया और उसकी शादी हुई थी अच्छे घराने में, उसको तलाक दिया और किसी दूसरी चमारिन के साथ वो डीएम भाग गया। ये तो आए दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए माँ बाप पे लाजिम है कि मकान बच्चों को देना दे, जमीन देना दे, अच्छी तरबियत करे। आज जब बच्चे दुनिया के बिगड़ने लगे तब कहते हैं दानिश्वर मकान से बेहतर है डिसिप्लिन सिखाना, गाड़ी से बेहतर है डिसिप्लिन देना। जब अमेरिका के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, अमेरिका के बच्चे नाइट क्लब के आदी हो गए, जब वहां की नस्लें तबाह होने लगी और वहां के स्कूल जिनाकारी के केसेस से भरने लगे, अब वहां के दानिश्वर को फिक्र हुई कि अब व्हाइट हाउस का लीडर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बाद साइंटिस्ट कौन बनेगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में हावी है तो बहुत बड़ा टेक्नीशियन कौन बनेगा। ये जोकर बन रहा है, ये ड्रग्स का आदी बन रहा है और ड्रग्स खाकर करके मर रहा है। तो फिर आने वाली नस्लों में कौन एबिलिटी का मालिक रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। अब वहां के लोग कहते हैं कि बच्चों को पैसे की फरावानी मत दीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, सलीके हयात सिखाइए, जीने का ढंग सिखाइए, पैसा कैसे
कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें, ये तरीका सिखाइए। सिर्फ बच्चों को पैसा दे के मरने की हवस मत पैदा कीजिए, वरना अगर शराबी बच्चा हो गया तो आप 1 अरब रुपया वो 5 दिन में सबको बेच के शराब पी के खत्म कर देगा। इसलिए अच्छा बाप का गिफ्ट वो है कि जो बच्चों को वे ऑफ लाइफ सिखा दे, जीने की कला सिखा दे, जिन्हें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दे। तो जब बच्चा तबाह होने लगा तब आर्ट ऑफ लिविंग की फिक्र आई अमेरिका को। जब हिंदुस्तान के बच्चे एटीएम लूटने लगे तब यहाँ के प्रधानमंत्री को खबर आई कि बच्चों को आप सिर्फ अब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, बच्चों को बोलिए कि तुम चप्पल जूता सी लेना, मगर पढ़ने लिखने के बाद, और तुम चाय की दुकान पे गिलास धोना, मगर पढ़ने लिखने के बाद पहले सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। उसकी उस वक्त पढ़ने के जमाने में कुछ नहीं सोचना है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई। या फोकस हरिजन के घर में है, एक गांव में 10-10 टीचर है, एक गांव में 10-10 इंजीनियर है। और ये सोच मुस्लिम आबादी में नहीं है जहाँ 10-10 हजार की आबादी है, एक हाई क्लास का इंजीनियर नहीं मिलता जो बिल गेट्स के दफ्तर में अमेरिका में काम करके 15 लाख महीना कमाता हो। 10,000 की आबादी में कोई हाई क्लास के स्कूल का हेड मास्टर नहीं मिलता, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं मिलता, कोई जबरदस्त स्कॉलर इंजीनियर जो बेंगलोर में रह के 10 लाख वहां का आईटी सेक्टर में कमाए, ये नहीं मिलता। जोकर तो मिलते हैं कदम कदम पर, लोफर तो मिलते हैं कदम कदम पर, इश्कबाज तो मिलते हैं कदम कदम पर, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला ये तो मिलता है कदम कदम पर। हम बहन की हिफाजत क्या करेगा, अपनी ही बहन की आबरू लूटने के लिए सज धज कर रोजाना गली में फिरता है, जैसे कुत्ता हर वक्त हड्डी खोजता है। उसी तरह हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे हैं जो हर वक्त दूसरों की बहू बेटी का चेहरा ढूंढता है, या भूल जाता है कि मैं दूसरों की बहू बेटी का चेहरा तलाश करने मैं गली में निकला हूँ। कोई मेरी माँ को देख रहा होगा, कोई मेरी बहन को देख रहा होगा, कोई मेरी बेटी को देख रहा होगा। कोई ये ख्याल नहीं करता कि हम दूसरों की बेटी को देखने निकले हैं, और कोई दूसरा मेरी बेटी को देख रहा होगा, कोई दूसरा मेरी माँ को देख रहा होगा, कोई दूसरा मेरी बीवी को देख रहा होगा। अगर ये शर्म और हया ये दिमाग में पैदा हो जाए तो कभी वो शख्स वो सच समझ कर गली कुचे में नहीं निकलेगा, दूसरों की बहू बेटी को ताक झाक करने वो नहीं निकलेगा। इसलिए आज जरूरत है अपने बाल बच्चों की तरबियत करने की, उसको बताने की। अमेरिका के जब बच्चे तबाह होने लगे तब आया है कि गिफ्ट सबसे बड़ा है उसे उसकी तरबियत करना, हया सिखा देना, शाइनेस सिखाना, मॉडेस्टी सिखाना। गिफ्ट है यही तुम्हारी तरबियत कर देना। ये पैगाम 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी का दिया हुआ है। आका फरमाते हैं मा नहाला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। जहां दुनिया की निगाह आज गई वहां मुस्तफा की निगाह 1500 साल पहले गई है। इसलिए कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब दुनिया तबाह होने लगी तब नजर इस पे गई है कि 1 करोड़ के मकान से बेहतर है कि बच्चों को जीने का सलीका सिखा दीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दीजिए, बच्चों को अदब सिखा दीजिए। जब बच्चे बिगड़ने लगे तब ख्याल आया बच्चों की तरबियत का। और कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत को यह ख्याल 1500 साल पहले आया है। इसलिए सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा एक बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा औलाद को यह है कि अपने बच्चों को अदब सिखा दे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दे, बच्चों को बता दे कि माँ को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि बाप को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि पड़ोसी को क्या समझना है, बच्चों को बता दे कि अपने दोस्तों से कैसे सलूक करना है, बच्चों को बता दे कि हमारा मकसद हयात क्या है और मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। इसलिए मजदूर से लेके बादशाह तक न बादशाह महल पे गुरूर करे और न गरीब एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। इल्म इल्म इल्म, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मेरा बेटा भीख मांगेगा मगर पढ़ने लिखने के बाद भीख मांगेगा। मेरा बेटा चप्पल सिएगा मगर मेरा बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद चप्पल सिएगा। मेरा बेटा दूसरों की चाय की दुकान पे गिलास धोएगा मगर मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गिलास धोएगा। और जब बाप ये कसम खा ले अपने बच्चों को बता दे कि मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अभी सिर्फ तुझको पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखें अगर फोकस किताब पे रही वो चाय का गिलास नहीं धोएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद
لیکچرر بنے گا، وہ پروفیسر بنے گا، وہ سائنٹسٹ بنے گا، وہ ادیب بنے گا، وہ حق اور ناحق کو سمجھے گا، وہ رائٹ اور رانگ کو سمجھنے والا سماج کا ایک اچھا شہری بن جائے گا۔ اس لیے پہلے کے زمانے میں صرف سماج کا نام اونچا کرنا، خاندان کا نام اونچا کرنا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مینار نور بنا دینا، مسلمان بچوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم پہ فوکس اس لیے دینا چاہیے کہ چونکہ دوسرے لوگوں کی نظر دنیا پہ ہے، میری نظر جنت پہ ہے، اور ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین گروہ ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو تاکہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، خود نیک بنو اور دوسروں کو نیک بناؤ، خود برائی سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچاؤ۔ یہی